चक्कर लगाने का टाइम कैपिटल टी पुट करेंगे तो बेटा अब सो टुवर्ड्स द सेंटर। सो हेलो बच्चों, मैं जीके श्रीवास्तव, आपका फिजिक्स टीचर, हॉजन एकेडमी, यमुना विहार, दिल्ली ईस्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन द प्लेन में पहला टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन तो ठीक है, आगे लग गया यूनिफॉर्म। मतलब इस सर्कुलर मोशन में ऐसी कोई चीज जरूर होगी जो हर जगह सेम होगी, ठीक है। हमें उसी को डिस्कस करना है ताकि हम इस सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म डिफाइन कर सके, जस्टिफाई कर सके। है क्या भैया ये? चलो एक धागा लो, उसके एक एंड पे पत्थर बांधो और पत्थर बांधने के बाद घुमाओ। देखो घुमाने का पहला तरीका आप हॉरिजॉन्टल घुमा सकते हो एंड दूसरा वर्टिकल घुमा सकते हो, ठीक है ना। चलो हम बात करें सबसे पहले हॉरिजॉन्टल। अगर आपने हॉरिजॉन्टल घुमाया ऐसे तो आपका सर्कल बनेगा, तो ये है ना, ये सर्कल बनेगा ऐसे। दिस इज सर्कल, राइट। अगर एक स्टोन को धागे से बांध करके हॉरिजॉन्टल पाथ पे घुमाया जाए ऐसे तो जो सर्कल बनेगा वह ऐसे बनेगा, और अगर आपने ऐसे घुमा दिया तो जो सर्कल बनेगा ऐसे या फिर आपका ऐसे बनेगा। सो दिस इज कॉल्ड अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड दिस इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बात अभी भी वही है, व्हाई इट इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्यों कहा गया, तो ध्यान से देखिएगा सर। ये है सर्कुलर ट्रैक, और मान लो ये जो हथेली दिखा रहा हूं मैं आपको सर, ये मान लो ये रेफरेंस है, जमीन है, ग्राउंड है। बताइए ग्राउंड से इस सर्कल के हर इंस्टेंट की ऊंचाई सेम है, डिफरेंट है? ऑफ कोर्स सेम है। क्यों सेम है भाई? क्योंकि सर्कल का जो प्लेन है और जो रेफरेंस है, रेफरेंस मतलब ग्राउंड, प्लेन, ये आपस में क्या है? पैरेलल है। पैरेलल मतलब हर इंस्टेंट की ऊंचाई क्या होगी? सेम होगी। अब सुनेगा सर, द टोटल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी का सिंबल लिखा गया E, पोटेंशियल एनर्जी mgh और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। जी सर, द टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट हो गया। क्या रेफरेंस है इसके हर इंस्टेंट की ऊंचाई सेम है? हाँ, तो लो बेटा ऊंचाई सेम होने की वजह से एस सेम होगा। तो भैया जी पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, एसी मतलब ऑलवेज कांस्टेंट। बेटा टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई वी कैन से भैया जी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? ऑलवेज कांस्टेंट, है ना। इसका मतलब इस सर्कुलर ट्रैक के अलोंग अगर कोई ऑर्बिट मूव करता है, मींस इस सर्कुलर का प्लेन, इस सर्कुलर ट्रैक का प्लेन रेफरेंस के क्या है? पैरेलल है, जमीन के क्या है? पैरेलल है, तो उसके हर इंस्टेंट पे टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। हाइट सेम होने की वजह से हर जगह काइनेटिक एनर्जी सेम, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, फाइनली काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की सर फार्मूला हाफ mv स्क्वायर। आपने कहा काइनेटिक एनर्जी हर जगह सेम होगी, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट। तो भाई साहब फिर तो v कांस्टेंट होगा। यहां पे v स्पीड है, वेलोसिटी है, स्पीड है। क्यों स्पीड है भाई? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, इसलिए भी क्या आपका स्केलर ही हुआ, स्केलर स्पीड कहलाता है ना भैया। इसका मतलब इस ट्रैक के हर इंस्टेंट पे पार्टिकल की स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। यस सर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सब पढ़ाया जाता है एक ऐसा सर्कुलर मोशन जिसके हर इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट की स्पीड, उस सर्कुलर ट्रैक पे जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी स्पीड अगर हर जगह सेम हो, then the motion is called as uniform circular motion। तो पहला तरीका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हर इंस्टेंट पे स्पीड क्या होता है? सेम होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हर इंस्टेंट पे पार्टिकल की, ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। पोटेंशियल एनर्जी इसलिए सेम होती है क्योंकि सर्कुलर मोशन का जो प्लेन होता है, रेफरेंस प्लेन मतलब जमीन के, हमेशा क्या होता है? पैरेलल होता है, जिसकी वजह से टोटल एनर्जी कांस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट, दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाती है। चूंकि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाती है, इसके लिए हर इंस्टेंट पे स्पीड भी क्या होती है? कांस्टेंट हो जाती है। तो एक ऐसा सर्कुलर मोशन जिसका रेफरेंस प्लेन जमीन के पैरेलल हो, रेफरेंस प्लेन के पैरेलल हो, ठीक है सर, हॉरिजॉन्टल हो, हर इंस्टेंट पे टोटल एनर्जी के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी सेम हो। चूंकि पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो गया, दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी भी हर जगह क्या होगा? सेम होगा। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी हर जगह सेम होगा तो पाथ के हर पॉइंट पे पार्टिकल की स्पीड भी क्या होगी? सेम होगी, राइट। अब जरा बात को और समझते आगे। ये देखिए बेटा, दिस इज सर्कुलर मोशन, हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल की सर।
हॉरिजॉन्टल में ये होगा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये क्या हो गया आपका ईस्ट। और मान लो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। सर जब आप यहां पर हैं, यहां पर हैं, यहां पर हैं, या फिर आप यहां पर हैं, भैया ध्यान रखना, सर्कुलर मोशन में किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपको वेलोसिटी को शो करना है तो ड्रॉ द टेंजेंट, ड्रॉ द टेंजेंट। लो भाई, से यहां लिखा गया टेंजेंशियल वेलोसिटी, से यहां पर लिखा गया टेंजेंशियल वेलोसिटी, यहां लिखा गया टेंजेंशियल वेलोसिटी, यहां लिखा गया टेंजेंशियल वेलोसिटी। अगर आप यहां चाहिए तो ड्रॉ द टेंजेंट, टेंजेंशियल वेलोसिटी। ध्यान से सुनना सर, वेलोसिटी इसका मतलब होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन, स्पीड प्लस डायरेक्शन। माना कि हर जगह स्पीड क्या है, सेम है, हर जगह वैल्यू क्या है, सेम है, लेकिन क्या डायरेक्शन सेम है? नहीं। यहां देखो टुवर्ड्स नॉर्थ, यहां देखो टुवर्ड्स क्या वेस्ट, यहां देखो टुवर्ड्स साउथ, यहां देखो टुवर्ड्स ईस्ट। चूंकि डायरेक्शन वेरिएबल है, दैट्स व्हाई इस मोशन में वेलोसिटी हर जगह क्या होती है? वेरिएबल होती है। अब पूरा सुनना, एक ऐसा सर्कुलर ट्रैक जिसका प्लेन हॉरिजॉन्टल हो और रेफरेंस के क्या हो, जमीन के क्या हो, पैरेलल हो। इसके हर इंस्टेंट पे पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो, सेम हो। चूंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, दैट्स व्हाई इसके हर इंस्टेंट पे स्पीड क्या होगा, सेम होगा। बट हर जगह डायरेक्शन वेरी करता है, इसलिए वेलोसिटी क्या होगा, वेरिएबल होगा। इट मींस एक ऐसा सर्कुलर मोशन जिसके हर इंस्टेंट पे स्पीड सेम होती है बट वेलोसिटी वेरिएबल होती है, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब कुछ बातें हैं सर, यहां देखना बेटा। सपोज क्यों सीधी सड़क पे जा रहे हैं सर, मतलब मोशन ऑन द स्ट्रेट लाइन, राइट। तो ए से बी पर गए, आप इसे डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो। सर कार है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसे हम वेलोसिटी कह सकते हैं, और ए को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। मतलब मोशन ऑन द स्ट्रेट लाइन, मतलब मोशन इन वन डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, सर्कुलर मोशन। आइए ध्यान से देखिएगा सर, दिस इज सर्कुलर ट्रैक, जी सर, और रेडियस इसकी आर है, सेंटर आपका ओ है। मान लो आप ए से मूव करके कहां पहुंच गए, बी पर पहुंच गए। ए से कहां गए, बी पर। ए से बी तक जाते समय ये जो आर्क बना, ये जो आर्क बना, सेंटर पे जितना भी बनाएगा, जो कुछ भी बनाएगा, उसे आप एंगल कह सकते हो। यहां पे उसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द एंगल सबटेंडेड, the angle subtended by an arc between 2 points, the angle subtended by an arc between 2 points in circular motion at the center is called as angular displacement, जिसको हम थीटा कहते हैं। मोटे मोटे तौर पर उसे एंगल कह सकते हो। इसका मतलब सर्कुलर मोशन में, हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन में, ठीक है सर, मूव मोशन के दौरान कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए सर, वो दोनों पॉइंट सर्कुलर मोशन में क्या बनाएगा, आर्क बनाएगा। वो आर्क सेंटर पे जितना भी एंगल सबटेंड करेगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो जरा ध्यान से समझिए, इसको हम ठीक से लिखते हैं सर। लो भाई, सब पहले पढ़ा गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हाँ जी, सिंबल आपका थीटा है, राइट। हाँ देखिएगा बेटा, सो दिस इज सर्कुलर मोशन जी। सपोज कि आप ए से मूव करके यहां पहुंचे बी पर, सेंटर पे जो एंगल बनाया हुआ थीटा है, सेंटर ओ है, रेडियस कितनी बोलो, आर है। तो सर फॉर्मूला दिया गया इसके लिए, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई एन। ध्यान रखो, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। इमेजिन अगर आप ए से चल करके ए पे पहुंच गए, एक चक्कर लगाया, एन इक्वल्स टू 1, तो थीटा इक्वल्स टू क्या लिखा गया, 2 पाई, कितना लिखा गया, 360 डिग्री। सही तो है बेटा जी। अगर आप ऐसे चल करके ए पे ही आ जाओगे, पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया, एक सर्कल सेंटर पे कितना मिला था, 360 आ गया भाई। सपोज करो ये मैंने सी पॉइंट मान लिया। चलिए अगर आप ए से सी पर गए बेटा, तो यहां लिखा गया एन इक्वल्स टू 1/2, हाफ रिवॉल्यूशन। जी सर, आधा चक्कर लगाया आपने, पुट करेंगे थीटा इक्वल्स टू 2 पाई और एन की जगह पे 1/2 पाई, क्या लिखा गया बोलो, 180 डिग्री लिखा गया। चलो मान लो इस पॉइंट को मैं डी मान लेता हूं सर। इमेजिन अगर आप ए से डी पर जाते हो, ए से डी पर, तो एन इक्वल्स टू लिखोगे 1/4। क्यों, अरे पूरे सर्कल का 1/4 हिस्सा है ये, पुट करिए थीटा, तो लिखा गया 2 पाई इंटू 1/4, मतलब π/2 से क्या लिखा गया, 90 डिग्री। अरे फिर तो बहुत अच्छी बात है भाई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर, सुनिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई थीटा इक्वल्स टू 2 पाई एन है,
चलिए, इस सर्कुलर मोशन में, मोशन के दौरान हमने इस पूरे सर्कुलर ट्रैक का जो हिस्सा ट्रेवल किया वो पूरे सर्कल का 1/200 पार्ट है। जी सर। तो बताइए 1/200 पार्ट ऑफ सर्कल सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? कुछ नहीं भैया, बड़ा आसान है। पाई की जगह क्या पुट करोगे? 180, और यहां पुट कर दे 1/200, सॉल्व कर लेना, आंसर आपका डिग्री में आ जाएगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में सर्कुलर मोशन के दौरान दो पॉइंट्स जो आर्क बनाते हैं वो आर्क सर्कुलर मोशन में सर्कुलर ट्रैक के अलॉन्ग मूव करोगे, 2 पॉइंट कंसीडर कर लेंगे आप। तो 2 पॉइंट जो आर्क बनाएंगे वो आर्क सेंटर पे जितना भी एंगल सबस्टेंड करेगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसका फॉर्मूला था 2πn। तो स्ट्रेट लाइन में होता है डिस्प्लेसमेंट, सर्कुलर मोशन में, ठीक है सर, क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है? स्पीड या वेलोसिटी। वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, यहां पे क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी। राइट, सुनिएगा ध्यान से। अब आए बच्चों एंगुलर वेलोसिटी। जी, एंगुलर वेलोसिटी सिंबल है ओमेगा। दिस साइन इज कॉल्ड एज ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी सिंबल क्या बेटा? ओमेगा है। ध्यान से सुनो, अगर पढ़ाया गया सिर्फ वेलोसिटी, जी सर, सिंबल भी है, तो हम लिख सकते हैं dx/dt। dx/dt, ध्यान रखना, एक्स पे मैंने वेक्टर लगाया क्योंकि वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। सो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। लाइक दिस, सपोज कीजिए आप ए से बी पर गए स्ट्रेट लाइन से, ये जो डिस्प्लेसमेंट है आपका dx है और टाइम कितना बोलो? dt है, इसलिए वेलोसिटी लिखा आता है dx/dt। अब सुनेगा, फिजिक्स में अगर आपने टाइम से डिवाइड किया तो उसे कहते हैं रेट। जैसे हम इसे पढ़ सकते हैं रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। ठीक है सर। अब वही चीज आप यहां समझो, ये लो, सर्कुलर मोशन है बेटा। जी सर, सपोज कीजिए आप ए से मूव करके बी पर गए और ए से बी तक जाए तो जो टाइम लिया आपने dt लिया और सेंटर पे जो एंगल बनाया कितना लिखा आपने? d थीटा। स्मॉल वैल्यू ऑफ टाइम इज कॉल्ड dt। स्मॉल टाइम, ऑफ कोर्स एंगल भी क्या होगा? स्मॉल एंगल। तो जो एंगुलर वेलोसिटी निकलेगा दिस इज कॉल्ड एज d θ/dt। d θ/dt। सुनो, इसे कहेंगे रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। राइट, इसे क्या कहोगे? रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। आइए सर, अब अगर मैं इसे सर वेक्टर हटा के सिर्फ d θ/dt चलेगा? बिल्कुल चलेगा। यूनिट रेडियन पर सेकेंड। जी सर, एंगल का रेडियन, टाइम का कितना हो गया? सेकेंड। सर डायमेंशनल फॉर्मूला 1/t, रेडियन चूंकि एंगल होता है डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, टाइम का होगा t। दैट्स वाई क्या लिखोगे बोलो? ऑफ कोर्स t-1। अब थोड़ा और समझते हैं, ये देखिए, इसको हम हटाते हैं ना बच्चों, समझिएगा सर। आपने लिखा ओमेगा इक्वल्स टू d θ/dt। बच्चे अगर लिखा गया d θ इक्वल्स टू ओमेगा इंटू कितना बोलो? dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और अब दोनों साइड को कर देंगे इंटीग्रेट। ये लो बेटा, सर लिखा गया dt फॉर अ कंप्लीट साइकिल, फॉर अ कंप्लीट साइकिल मतलब फॉर n इक्वल्स टू 1। जी, अभी आपने क्या पढ़ा था? थीटा इक्वल्स टू 2πn। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ d θ इक्वल्स टू थीटा फॉर n इक्वल्स टू 1। जी सर, और दिस इज t। एक चक्कर लगाने के टाइम को क्या कहते हैं? कैपिटल टी कहते हैं। जी सर, सुन लो, अगर लिखा गया इंटीग्रेशन ऑफ dt तो क्या बनेगा? t, लेकिन चूंकि एक चक्कर लगाने का टाइम है दैट्स व्हाई क्या कहलाएगा? कैपिटल टी। आजा बेटा, सर अगर यहां पर करोगे n इक्वल्स टू 1 तो थीटा बन जाएगा 2π और सर लिखा गया ओमेगा इंटू टी। दैट्स व्हाई वी कैन से ओमेगा, सर लिखा गया 2π/t। एंगुलर वेलोसिटी का पहला फॉर्मूला निकला। जी सर, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t। तो जिस तरह से वेलोसिटी होता है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी होता है रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। राइट है सर, फार्मूला उसका होता था dx/dt, यहां पे क्या लिखोगे? d θ/dt। चूंकि एंगल वेक्टर है दैट्स व्हाई ये भी क्या हो गया? वेक्टर हो गया। राइट सर, इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकला t ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t। t मतलब कैपिटल टी, एंड कैपिटल टी का मतलब होता है एक चक्कर लगाने में लगा हुआ टाइम, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। इज इट क्लियर? आइए अब पहले इतने पे कुछ बातों को समझते हैं सर। आइए बेटा, ये देखो, अब तक आपने 2 चीजों को पढ़ा। पहला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा n इक्वल्स टू 2πn, जहां पे n की वैल्यू 1 2 3 जो भी होगा पुट कर सकते हैं सर। ओमेगा आपने क्या पढ़ा बेटा बोलो? d θ/dt, जिसका फॉर्मूला 2π/t होता है। और सुनो, आपको पता है 1/टाइम पीरियड को कहते हैं f। f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। यस सर, टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी कहलाता है। इसका मतलब हम इसे
2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, राइट। सो ओमेगा डी थीटा बाई डी टी, 2 पाई बाई कैपिटल टी, या फिर 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, राइट। अब यहां पे कुछ क्वेश्चन है, सुनिए। कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड ऑफ योर रिस्ट वॉच। कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड ऑफ योर रिस्ट वॉच। आपकी कलाई घड़ी में जो स्प्रिंग ऑपरेटेड होती है ना बेटा, जो सेकंड वाली सुई है, राइट सर, उसका टाइम पीरियड क्या होगा? जी सर, उसका टाइम पीरियड, सॉरी उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? सॉरी, उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? ध्यान रखिए, सेकंड वाली सुई एक चक्कर लगाने में 60 सेकंड का टाइम लेती है। कितना? 60 सेकंड। तो इसे सॉल्व करोगे ओमेगा, तो लिखा गया 2 पाई बाई टी, सर लिखा गया 2 पाई बाई 60, मतलब लिखा गया पाई बाई 30, और आगे लिखा गया रेडियन पर सेकेंड, राइट। अब आया सर दूसरा, कैलकुलेट टाइम पीरियड, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड ऑफ योर रिस्ट वॉच। मिनट हैंड, आपकी कलाई घड़ी में जो मिनट वाली सुई होती है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या? क्योंकि घूम तो रही है सर, वो रोटेशनल मोशन में है सर। उसके लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी दैट्स इक्वल्स टू 1 आवर्स, मतलब 3600 सेकेंड्स। सर ओमेगा निकालेंगे तो लिखा गया 2 पाई बाई टी, यस सर, 2 पाई डिवाइड बाई 3600, सॉल्व किया गया पाई डिवाइड बाई 1800, और आगे लिखा गया रेडियन पर सेकेंड। तो ये सेकंड वाला हो गया, ये क्या हो गया? मिनट वाला हुआ। कुछ बात समझ में आ रही है जी? पता करना चाहिए, एक चक्कर लगाने का टाइम कैपिटल टी पुट करेंगे तो आपका आंसर आ गया। सेकंड वाली सुई हो गई, मिनट वाली होगी सर। अब आया आवर हैंड, जी सर, लो जी, ये सेकंड वाला है, ये मिनट वाला है, और ये आपका आवर हैंड है, राइट सर। ध्यान सुनो, आवर हैंड ऑफ योर रिस्ट वॉच, आपकी कलाई घड़ी में जो घंटे वाली सुई है, जी सर, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? आपको पता है, घंटे वाली सुई एक चक्कर लगाने में 12 घंटे का टाइम लेती है, जी सर, 12 घंटा, T इक्वल्स टू 12 आवर्स। सॉल्व करेंगे 43200 सेकेंड, जी सर, एक घंटे में 3600 सेकेंड होता है, उसे 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आएगा 43200 सेकेंड। अब सुनो, ओमेगा सर लिखा गया 2 पाई बाई टी, सॉल्व किया गया 2 पाई, यहां लिखा गया 43200, पूरा सॉल्व किया गया, लिखा गया 21600, और आगे लिखा गया रेडियन पर सेकेंड, जी सर। अब ध्यान से देखो, इन तीनों में सबका न्यूमरेटर पाई है, लेकिन डिनोमिनेटर इसका छोटा है, इसका बड़ा है, इसका सबसे बड़ा है। ध्यान रखिए, अगर सबसे बड़ा है तो एंगुलर वेलोसिटी सबसे कम होगी, उससे ज्यादा इसकी सबसे ज्यादा दिस है। कभी आपने वॉच किया, ठीक से ध्यान से देखा है कि आपकी घड़ी में, कलाई घड़ी में सेकंड वाली सुई मूव करते हुए दिखाई पड़ती है, लेकिन क्या घंटे वाली सुई मूव करते हुए आपको दिखाई पड़ती है? नहीं। देख लो, क्योंकि उसकी एंगुलर वेलोसिटी एज कंपेयर टू सेकंड वाली सुई से क्या होती? बहुत कम होती है। मूव तो कर रही है, लेकिन हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या बहुत कम है। इज इट क्लियर? चलिए आगे समझते हैं सर। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन है सर, कहा गया कैलकुलेट रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी, जी, अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, और एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है वो 24 आवर्स लगता है, टी। तो लिखा गया 2400 आवर्स, मतलब होता है 86400 सेकेंड्स, जी सर, 86400 सेकेंड्स, 24 घंटे में इतने सेकंड होते हैं सर। ओमेगा निकालोगे बच्चे तो लिखा गया 2 पाई बाई टी, सॉल्व किया गया 2 पाई बाई टी, 86400 सेकेंड्स, सॉल्व किया गया तो लिखा गया 43200, और आगे लिखा गया रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ध्यान देखो, ये बहुत ही कम है, इतना कम कि हम उसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम अर्थ पे खड़े हैं, अर्थ रोटेट कर रही है, क्या हमें फील हो रहा है? नहीं, क्योंकि इससे एंगुलर वेलोसिटी बहुत कम है, हमारे डिटेक्शन लिमिट से भी क्या कम है, इस तरह से डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगला सर, अब पूछा गया कैलकुलेट रोटेशनल नहीं, रिवोल्यूशनल एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन। जी, सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करती है, तो जो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? आपको पता है टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होता है सर? 365 डेज मान के चलते हैं, तो लिखा गया 365, एक दिन में होता है 86400, और ये पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा सेकेंड्स। सर फॉर्मूला लिखा जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, तो लिखा गया 2 पाई, और यहां लिखा गया 365, और आगे लिखा गया 86400। सिंप्लीफाई दिस, यूनिट रेडियन पर
सेकेंड, ये वैल्यू तो बहुत ही कम होगी जिसे आसानी से देख पाना मुश्किल है। इसलिए हमें फील नहीं होता कि हम अर्थ के चारों सन के चारों रिवॉल्व कर रहे हैं या अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, क्योंकि ये वैल्यू बहुत कम है। कुल मिला के एक छोटी सी बात, अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो फॉर्मूला याद रखिएगा 2π/कैपिटल टी। व्हाट इज कैपिटल टी? एक चक्कर लगाने का टाइम, दिस वन। वहां था डिस्प्लेसमेंट, आपने यहां पढ़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। सर्कुलर मोशन में मोशन के दौरान दो पॉइंट के बीच जो भी आर्क बनेगा, वो सेंटर पे जो भी एंगल सस्टेन करेगा उसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसका फार्मूला होता है 2π × n, और n के बारे में मैंने आपको बताया। चूंकि ये एंगल है इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी? रेडियन होगी, राइट। चलो नेक्स्ट, अब पढ़ाया वहां था वेलोसिटी dx/dt, वहां पर x था डिस्प्लेसमेंट। यहां पे क्या हो गया? ओमेगा = dθ/dt, वहां था डिस्प्लेसमेंट, यहां पे क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। सर फॉर्मूला था ओमेगा = dθ/dt, यूनिट रेडियन पर सेकंड, डायमेंशन फॉर्मूला t-1, एंड ओमेगा का जो फॉर्मूला मैंने आपको निकाल के दिखाया 2π/कैपिटल T एंड 1/t = फ्रीक्वेंसी, देन यू कैन राइट आल्सो 2π × फ्रीक्वेंसी। अब आया नेक्स्ट, हाँ जी, सब वहां पढ़ा था आपने एक्सेलरेशन। जी सर, फॉर्मूला था dv/dt या फिर ΔV/Δt। यस सर, ΔV मतलब चेंज इन वेलोसिटी, ΔT टाइम इंटरवल। हम इसे पढ़ सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट है, यस, टाइम से डिवाइड किया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। पर सेकंड किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में जितना भी चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। यहीं से मैच करता है, यहां पे लिखा गया एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिट है अल्फा। सर यहां था वेलोसिटी, तो यहां पे क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। जी सर, तो जो अल्फा लिखा गया बच्चे वो लिखा गया dω/dt। यस सर, या फिर लिखा गया Δω/Δt। यस सर, लिख देते हैं सर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट मतलब टाइम से डिवाइड करना है, तो पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी में जितना भी चेंज होता है उसे कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। सही, वेक्टर है, दैट्स व्हाट इज वेक्टर। बात करें यूनिट की सर, यस सर, रेडियन पर सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड। जी सर, रेडियन पर सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड सॉल्व करेंगे, निकलेगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशन फॉर्मूला t-2। कैसे भाई? रेडियन तो एंगल है, डायमेंशन फॉर्मूला होगा नहीं, सेकेंड का होगा t क्योंकि वो टाइम है, t स्क्वायर होगा क्योंकि स्क्वायर है, ऊपर लेंगे t-2 हो जाएगा, राइट। अब जरा सुन बेटा, सर जैसे मान लो कि आप स्ट्रेट मोशन की बात करते थे बेटा। चलिए मान लीजिए आप ए से मूव करके बी पर गए, ए से मूव करके बी पर गए। सो एट द टाइम t = 0 हम लिखते थे वेलोसिटी u है, और एट द टाइम t = t हम लिखते थे वेलोसिटी कितनी बोलो? v है, लिखते थे बेटा। सर इसे लिखते थे a = ΔV/Δt। चल बेटा, ΔV फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप लिखते थे v - u, और ΔT मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, t-0। यही समझा रहा हूं सर। चलो अगर लिखते हैं सर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसी मतलब फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर अगर लिखा गया एट टाइम t = 0 ω0 इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी एंड एट t दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा। यस सर, ये इनिशियल हुआ, ये क्या हो गया? फाइनल। तो बेटा अब अगर आप लिखते हो अल्फा इक्वल्स टू Δω कितना बोलो? ΔT, तो लिखा गया फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय फाइनल माइनस इनिशियल। आइए जरा इसको सॉल्व करिए बेटा, देखिए ध्यान से, लिखा गया यहां पे, ये इधर से हटा देते हैं, ये देखिए यहां लिखा गया अल्फा इक्वल्स टू ω - ω0 कितना बोलो? t, राइट। सर एक फॉर्मूला निकल गया, लेकिन देखो अब इससे और भी सॉल्व कर सकते हैं। अल्फा t सर लिखा गया ओमेगा माइनस कितना हो गया? ω0, तो जो ओमेगा लिखा गया ω0 प्लस अल्फा t। एक तो चाहे फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए सर, राइट। दूसरा देखो मैं मैच करके दिखाता हूं सर। सभी लोगों ने पढ़ा होगा न्यूटन साहब का पहला इक्वेशन v = u + at, कहां के लिए? अलोंग द स्ट्रेट लाइन। जी, और ये कौन सा मोशन हो गया? मोशन इन सर्कल, राइट। स्ट्रेट लाइन एंड सर्कुलर मोशन दोनों कंपेयर करते हैं। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यस, एंगुलर एक्सेलरेशन, और टाइम की जगह पे कितना हो गया? t। तो मैच कर रहा है बेटा ना? यस। अब यहीं पर मैं आपको 2022 आई थिंक 2022 में ही सर नीट का एक क्वेश्चन आया था
डिजिट में चेंज कर दूंगा, बाकी मैं क्वेश्चन वही रखूंगा। क्या था, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन ये था कि एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 60 आरपीएम टू 360 आरपीएम। ये मैंने अपनी डिजिट डाल दी, उनका डिजिट थोड़ा अलग था। एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 60 आरपीएम टू 360 आरपीएम इन 100 सेकेंड, कैलकुलेट एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है सर, क्वेश्चन वही है, सिर्फ मैंने डिजिट को क्या किया, चेंज किया, फ्रॉम 60 आरपीएम टू 360 आरपीएम। आइए, 60 राउंड पर मिनट, आपको पता है इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले बेटा इसको 60 से डिवाइड करो ताकि 1 राउंड पर सेकंड में आए। क्यों भाई, राउंड पर मिनट है, पर मिनट है, और 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, दैट्स वाई 1 राउंड पर सेकंड। आइए, अब अगर हम यहां से निकालते हैं ओमेगा 1 तो निकलेगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो लिखा गया 2 पाई इंटू 1, साथ में क्या निकल गया, 2 पाई रेडियन पर सेकंड। सर उसकी फाइनल फ्रीक्वेंसी लिखी गई 360 आरपीएम। जी सर, तो लिखा गया 360 बाई कितना हो गया, 60, सो लिखा गया 6 राउंड पर सेकेंड। आइए, अब अगर हम यहां निकालते हैं ओमेगा 2 तो लिखेंगे 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ना 2 पाई इंटू 6, तो जो ओमेगा 2 निकला बेटा जी वो निकला 12 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो सबसे पहले जो आरपीएम में था, मिनट में था, उसको सेकंड में कन्वर्ट किया, उसकी सहायता से करस्पॉन्डिंग एंगुलर वेलोसिटी को कैलकुलेट किया। क्या पूछा गया सर, पूछा गया एंगुलर एक्सेलेरेशन। फॉर्मूला याद है बेटा, डेल्टा ओमेगा बाई कितना होता है, डेल्टा टी। डेल्टा ओमेगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई कितना हो गया, डेल्टा टी। ओमेगा 2 12 पाई माइनस कितना हो गया, 2 पाई, टाइम 100 सेकेंड। कहां से आ गया 100 सेकेंड, क्वेश्चन में गिवन है भाई, एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस इट्स रोटेशनल स्पीड फ्रॉम 60 आरपीएम टू 360 आरपीएम इन 100 सेकेंड। तो टाइम क्या लिखोगे, 100 सेकेंड। सर इसको सॉल्व करेंगे, 10 पाई बाई कितना हो गया, 100, सर कट के आ गया कितना बोलो, पाई बाई 10 यूनिट, सर लिखा गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने बोला ना, हमने सिर्फ डिजिट चेंज किया, क्वेश्चन वही है सर, राइट है। सो दिस इज अबाउट एंगुलर एक्सीलरेशन, राइट। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे पढ़ते हैं सर। अब आया रिलेशन बिटवीन linear velocity v vector and angular velocity, जी सर, ओमेगा वेक्टर। हाँ जी, सो दिस इज सर्कुलर ट्रैक, बिल्कुल सर, ये है दिस। चलो आप ऐसे मूव कर रहे हो, इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी इधर है। एक काम करते हैं, लेते हैं वाई एक्सिस, यहां लेते हैं सर एक्स एक्सिस, राइट है सर, और ये है आपका रेडियस, वेक्टर लगा दिया सर, ठीक है सर। चलो मान लो जब आप ए से मूव करके बी पर पहुंचे, आपने सेंटर पे जो एंगल बनाया मैंने मान लिया थीटा, और चलो जी टाइम टेकन बिटवीन ए बी को मैंने मान लिया कितना बोलो, टी। चाहो तो एंगल एक काम करते हैं, सुनो ऐसे लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं बेटा, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है बेटा। और यहां देखो, यहां लिख देते हैं डी थीटा, तो टाइम टेकन बिटवीन ए बी को हम डी टी लिख लेते हैं। यस सर, छोटा टाइम छोटा एंगल है ना बेटा। चलो अब सुनो, आपको पता होना चाहिए सर, एंगल इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस, तो लिखा गया डी थीटा इक्वल्स टू डी ए बी, और चलो हम ए बी को एक्स मान लें, ये लो, तो इसको हटा देते हैं सर जी, डी एक्स और बाई कितना हो गया, डी टी। सर वेक्टर है, नहीं रेडियस, सॉरी रेडियस है, हाँ जी सुनिएगा सर, यहां लिख दिया गया आर, स वेक्टर, वेक्टर। आर पे वेक्टर क्यों लगाया, क्योंकि सर वेलोसिटी रेडियस के परपेंडिकुलर होती है ऑलवेज, तो एंगल ले रहे हो ना, तो एंगल के लिए दोनों का वेक्टर होना मस्ट है, इसलिए लगाया गया कितना बोलो, आर। अब आगे अगर मैं दोनों साइड में dt से डिवाइड कर डालूं, ध्यान से देखिएगा, dt से डिवाइड कर दूंगा सर, तो हम लिख सकते हैं सर 1/r, और यहां लिखेंगे कितना बोलो, dx/dt। सर आगे सुनना सर, यहां पे दिस वन, यह लिखा गया ओमेगा, यहां लिखा गया r, और यहां क्या लिखा गया, v। यस सर, पता होना चाहिए सर जी, d थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू ओमेगा, and dx/dt, this is equals to speed. Yes sir, radian per second and meter per second. अब बात यहीं पे आती है सर, अगर मैं यहां से निकालूं v,
तो मैं लिख दूंगा सर ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर, क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब यही चेक करना है आपको सर कि जो मैं लिखा सर v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, ये मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है। इसको मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखिएगा सर, एंगुलर वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी is always along the rotational axis, and rotational axis is always perpendicular to plane of motion। मतलब मैं समझाता हूं सर, ये देखो, ये है सर्कुलर मोशन, इसके सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है वो इसका रोटेशनल एक्सिस है, इसके अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ध्यान देखो सर, ये इसका प्लेन हुआ, यस, और प्लेन के परपेंडिकुलर क्या हो गया, रोटेशनल एक्सिस। तो मैंने बोला कि जो एंगुलर वेलोसिटी होगी ना हमेशा रोटेशनल एक्सिस के अलोंग होगी। मैंने ये नहीं बोला इनवर्ड होगी आउटवर्ड होगी, मैंने बोला रोटेशनल एक्सिस के अलोंग होगी। अब एक्सिस के अलोंग अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी ये बताएंगे। चलिए सर ध्यान से सुनना, ये राइट हैंड है मेरा, ये दिस इज द राइट हैंड, इसको कर्व के फॉर्म में बेंड कर लीजिए। ये देख रहे हैं, ये जो 4 उंगलियां हैं ये सोकरेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन को, एंड थंब जो सोकरेगा वो सोकरेगा एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को। सर ध्यान से देखिए, अगर आपका मोशन एंटी क्लॉकवाइज है, जैसा कि आपने फिगर में देखा है, अगर आपका मोशन एंटी क्लॉकवाइज है और ये प्लेन है, ध्यान देखिए ऐसे, तो आप थंब देख रहे हैं कहां जा रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर कहां जा रहा है, आउटवर्ड। ध्यान देखो सर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर कहां जा रहा है, आउटवर्ड। ये देखिए सर, तो जो एंगुलर वेलोसिटी हो गई सर प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड हुआ, मतलब रोटेशनल एक्सिस के अलोंग कैसा हो गया, आउटवर्ड। यस सर, यही तो समझना है। क्या ये सर्कुलर मोशन एक्स वाई प्लेन में है? बिल्कुल सर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सर्कल है तो कौन से प्लेन में होगा, एक्स वाई प्लेन। अगर एक्स वाई प्लेन में होगा तो एक एक्सिस एक्सिस से होगी, दूसरी एक्सिस क्या होगी, वाई एक्सिस होगी। इसका मतलब फिर तो एंगुलर वेलोसिटी कहां पर जाएगी, जेड एक्सिस, क्योंकि जेड एक्सिस ही एक ऐसा एक्सिस है तो दोनों एक्सिस के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। आपने बोला आउटवर्ड है, इसका मतलब यहां जो एंगुलर वेलोसिटी होगी सर वो जेड एक्सिस कैसी होगी, आपकी आउटवर्ड होगी, अगर मोशन आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो बेटा ध्यान से देखते हैं, क्या आपको बताया था मैंने, आई जे एंड के, आई के बाद जे, जे के बाद के और के बाद आई। सर वी वेलोसिटी किसके अलोंग है, बोलो, वेलोसिटी जे हो गया, ओमेगा किधर हो गया, के, और आर किधर हो गया, देखो एक्स के अलोंग आई। बताइए क्या के क्रॉस आई जे होता है? यस सर, दैट्स व्हाई ये जो फॉर्मूला लिखा गया अब ये क्या है, करेक्ट है। सो v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, राइट है, v वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब जरा इसमें ध्यान से देखिएगा सर, इसमें थोड़ा मैं मिटाता हूं सर, यहां पे हम लिख सकते हैं सर इन विच, जे सर v परपेंडिकुलर टू ओमेगा परपेंडिकुलर टू आर, ये सारे के सारे आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। बट जे सर यहां जो ओमेगा है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड along रोटेशनल एक्सिस। जी सर, लेकिन जो ओमेगा होगा वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और along द रोटेशनल एक्सिस होगा। जी, अगर एंटी क्लॉकवाइज मोशन है तो आउटवर्ड होगा, अगर क्लॉकवाइज है तो कैसा होगा आपका, इनवर्ड। होंगे सारे के सारे परपेंडिकुलर। इसका मतलब यहां जो हॉरिजॉन्टल मोशन और सर्कुलर मोशन में है, जो सर्कुलर मोशन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, यहां पे v और r दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, सिर्फ जो ओमेगा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर या तो आउटवर्ड है या तो क्या आपका, इनवर्ड। एंड फाइनली वी कैन से ऑल ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सर अब अगर मैं इसको यहां से हटाऊं और यहां ध्यान से देखिएगा सर, जी, अब अगर मैं लिखता हूं सर v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r, in which we can say v perpendicular to r perpendicular to this, ठीक है सर, v perpendicular to r in horizontal plane and omega lie in vertical, या ऐसे सुनो, and omega, yes sir, is always along rotational axis परपेंडिकुलर टू प्लेन, राइट। अगर एंटी क्लॉकवाइज है जी सर तो कैसा होगा, आउटवर्ड होगा, अगर क्लॉकवाइज है तो कैसा होगा, इनवर्ड। डॉट है आउटवर्ड, क्रॉस है इनवर्ड, ये सिंबलाइज करने का तरीका होता है, राइट है सर। चलो जी, एक तो बात आपको समझ में आ गई सर। अब अगर इसे स्केलर फॉर्म में लिख दोगे तो v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, स्केलर फॉर्म में r इंटू ओमेगा भी पढ़ोगे तब भी चलेगा, बट वेक्टर फॉर्म में ध्यान रखिएगा v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। यस सर, चलो ऐसा देखते हैं
क्या आपको पता है वेलोसिटी इक्वल्स टू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है? बिल्कुल होता है। क्या एक चक्कर लगाने में डिस्टेंस 2 पाई आर होगा? यस। और टाइम कितना होगा? दिस। क्या एक चक्कर लगाने का डिस्टेंस 2 पाई आर होगा? यस। और टाइम कितना होगा? टी। और अभी आपको पढ़ाया गया था सर 2 पाई बाई टी इक्वल्स टू कितना हो गया? ओमेगा। तो देख बेटा 2 पाई बाई टी इक्वल्स टू कितना हो गया? ओमेगा और इंटू आर। सिंपल वे में यही लौट के आपका आ गया, लेकिन पढ़ना आपको ऐसे ही है बेटा, ठीक है सर। क्या देखिए सर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वी, ओमेगा एंड आर, V और R दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं। ओमेगा हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, अलोंग रोटेशनल एक्सिस होता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड होगा, क्लॉकवाइज है तो कैसा होगा आपका? इनवर्ड होगा। इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा सर, ओमेगा क्रॉस R। अब आते हैं सर, हाँ जी, आपने पढ़ा V इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस R। आपने V पढ़ा था, क्या चाहिए बेटा बोलो? वेलोसिटी। तो ओमेगा क्या पढ़ा था सर? आपने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा था। यहां पे आपने क्या पढ़ा था बेटा? dv बाई dt। सर यहां पे क्या पढ़ा था आपने? d ओमेगा बाई dt। इसको आपने क्या कहा? एक्सेलरेशन। और बच्चे इसको आपने क्या कहा? एंगुलर एक्सेलरेशन। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं सर। अगर मैं दोनों साइड का d बाई dt कर दूं, ध्यान से देखना, d बाई dt सर लिखा गया ओमेगा क्रॉस r। तो हमें एक बात पढ़ाई गई, क्या पढ़ाई गई भाई? कि जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होता है ना, इनटू में उसे छोड़ देते हैं, ठीक है सर। उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते सर, इनटू के लिए बता रहा हूं मैं। ये क्या बनेगा बताओ? dv बाई dt। ये हो गया d ओमेगा बाई dt और इनटू कितना हो गया? बेटा ध्यान से देख, ये बन गया ओमेगा, नो ये बन गया आपका a, यस सर, लीनियर एक्सेलरेशन। ये हो गया कितना बोलो? अल्फा। यहाँ कितना हो गया? r, यस सर। a इक्वल्स टू अल्फा इंटू कितना हो गया? r। v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू r, डिफरेंशिएट, राइट। चूंकि रेडियस है वो कांस्टेंट होगी, इनटू में है इसलिए उसे छोड़ दिया गया, प्लस माइनस में होता तो जीरो हो जाता, राइट है सर। सर डी ओमेगा बाई dt, इसे कहेंगे एक्सेलरेशन, इसे क्या कहेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। सो ये कुछ छोटे छोटे आपको क्या मिले? टर्म मिले। अब आया बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जी सर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आप चाहो एक के नीचे सी लिख सकते हो, वेक्टर है सर। जी सर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमेशा हमेशा एक एक्सेलरेशन एक्ट करता है जो टुवर्ड द सेंटर लगता है, अलोंग द रेडियस लगता है और हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एन एक्सेलरेशन एक्टिवेटेड which is always directed toward the center along the radius and always perpendicular to tangential velocity, right, is called as centripetal acceleration. So what is direction of centripetal acceleration? नाम में छिपा है centripetal, सेंटर को पीटना है। कहां जाओगे? अंदर या बाहर? अंदर। So towards the center। सुनेगा सब। तो सर्कुलर मोशन में दिस इज द सर्कुलर मोशन। जी सर, आप ए पर हो, बच्चे कहीं पर भी होगे सर, आप बी सी डी, और मैंने एंटी क्लॉकवाइज मोशन लिया, राइट। अब जरा ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया सर? यहां पे वेलोसिटी ड्रॉ किया v, मैंने यहां पे ड्रॉ किया v, मैंने यहां पे ड्रॉ किया v, कहीं भी ले सकते बच्चे। क्या लिखा गया? v। और याद है ना, ऑल दीज आर कॉल्ड एज रेडियस। अब क्या बोला मैंने सर? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमेशा एक एक्सेलरेशन एक्ट करेगा जो रेडियस के अलोंग लगेगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा और टुवर्ड द सेंटर होगा। ये लो, टुवर्ड द सेंटर सर, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर एंड टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस है, यस। और वेलोसिटी के हमेशा कैसा बेटा बोलो? परपेंडिकुलर है। दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अलोंग द रेडियस, towards the center, always perpendicular to velocity, is called as centripetal acceleration. So what is direction of centripetal acceleration? Towards the center. तो क्या centripetal acceleration constant vector है? मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन में सब फिक्स हो, क्या वो ऐसा वेक्टर है? पढ़ के तो ऐसे ही लगा कि भैया टुवर्ड द सेंटर है, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस द कांस्टेंट वेक्टर। बट आइए इसको चेक करते हैं कि एक्चुअल में ये कांस्टेंट वेक्टर है या नहीं है। आइए देखते हैं सब। बेटा ये ऊपर हो गया नॉर्थ, यहां हो गया साउथ, यहां हो गया वेस्ट, यहां कितना हो गया? ईस्ट। अब जरा बात को समझिए। यहां सर आजा बेटा, बताइए ए पर टुवर्ड द सेंटर है, ये देखो ए पर टुवर्ड द सेंटर है, बिल्कुल है, लेकिन बेटा टुवर्ड्स वेस्ट भी है। सर जब एट ए थे तो एसी टुवर्ड्स द वेस्ट था, देख लो किधर जा रहा है? वेस्ट।
चलो जब आप बी पर पहुंचे, यस सर, एसी किधर पाया गया बोलो, नीचे टुवर्ड्स साउथ। जब आप सी पर पहुंचे, एसी टुवर्ड्स किधर पाया गया, ईस्ट, ये देखो टुवर्ड्स ईस्ट। और जब आप डी पे पहुंचते हो सर, तो एसी टुवर्ड्स किधर पाया गया, नॉर्थ। बोल भाई, डायरेक्शन सेम है, अलग अलग है, अलग अलग है। दैट्स व्हाई वी कैन से सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन इट इज अ वेरिएबल वेक्टर, कांस्टेंट वेक्टर नहीं होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, रुकिए सर, पहला सर टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर। दूसरा अलोंग रेडियस, इसलिए कभी कभी इसे रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। सर तीसरा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ठीक है सर, एक्ट करे, उसका नाम लिखा गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल वेक्टर। क्या होता है, वेरिएबल वेक्टर। अब यहां पे इसके फॉर्मूले की बात आई सर, ये सब लिखने के बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है या तो वी स्क्वायर बाई आर, या तो v इंटू ओमेगा, या तो होता आर ओमेगा स्क्वायर। द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर वी ओमेगा, या फिर आर ओमेगा स्क्वायर। फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर बाई आर वी ओमेगा, या फिर आर ओमेगा स्क्वायर। राइट सर, क्या स्पीड, अब ये वैल्यू की बात कर रहे हो, क्या हर जगह स्पीड सेम होगी, यस। क्या आर की वैल्यू हर जगह सेम होगी, यस। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। एक पॉइंट और मिला, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम। क्या लिखा मैंने, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होता है। तो चलिए इसके बारे में एक शॉर्ट समरी दोबारा देता हूं मैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन हमेशा एक्ट करता है टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस, और हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसका फार्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर, या फिर आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर वी इंटू ओमेगा। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेरिएबल वेक्टर होता है, राइट। साथ ही साथ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टाइम से इंडिपेंडेंट होता है, टाइम से इंडिपेंडेंट होता है। दिस इज अबाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। अब आया दूसरी बात, हाँ जी। सो दिस इज सर्कुलर मोशन, ध्यान देखना बेटा, सर्कुलर मोशन। सपोज कीजिए आप ए पर थे और ए से मूव करके कहां पहुंच गए, बी, और ए से बी तक जाते समय आपने जो एंगल सब्सटेंड किया वो कितना, थीटा है, और जो टाइम टेकन बिटवीन ए बी है, चलो मैंने मान लिया डी टी के बराबर है, या टी भी ले सकते हो, चलेगा। तो सर वी वांट टू फाइंड डेल्टा बी, सर between A and B. Sir, between A and B, change in velocity. Change in velocity. डेल्टा V चाहिए सर। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा जी, सर लिखेंगे 2v sin थीटा बाई 2। यस सर, A से B तक जाते समय जो वेलोसिटी में चेंज होता है उसे कहते हैं डेल्टा B। फॉर्मूला होता है 2v sin थीटा बाई 2। सर ये वाला एंगल पुट कर देना, से पता चल जाएगा ए से बी के बीच वेलोसिटी में चेंज कितना होगा। जैसे मान लो, सुनो, सपोज करो आप ए पर थे, जी सर, आपकी वेलोसिटी ये है बेटा, मूव करके जब आप यहां पहुंचे आपकी वेलोसिटी ये हो गई। सर बताइए, ए से बी तक जाते समय इस फिगर में आपने सेंटर पे कितना एंगल बनाया, डेल्टा बी बना लिया। इसको ध्यान से देखो, अगर इसको पीछे मिला दोगे इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो सर इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा डेल्टा बी, चेक करके देखो, v√2 निकलेगा। कैसे भाई, आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2p क्यू का सल्फा से पुट करना, एक पी मान लेना है, क्यों रिजल्टेंट निकल जाएगा v√2। आइए यहां पे चेक करके देख लेते हैं। सर लिखा गया डेल्टा v, दिस इज 2v sin 90 बाई 2। क्यों, क्योंकि एंगल कितना भाई, 90 डिग्री है। ध्यान से देखिएगा सर, सर लिखा गया 2v sin 45 1/√2। सॉल्व करेंगे, देखो v√2 सर मैच कर गया। इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सर किसी दो इंस्टेंट के बीच वेलोसिटी में चेंज अगर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा v इक्वल्स टू 2v sin थीटा बाई 2। पुट एंड गेट योर आंसर। चलिए सर, अब आया एक लास्ट पॉइंट। सर सर्कुलर मोशन है, कौन सा मोशन बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कहीं भी चले जाओ सर, चलो इस बार चलो मान लो उल्टा ले लो, क्लॉकवाइज ले लो, कोई ले सकते हो बेटा, कहीं भी। सर देखिए, इस इंस्टेंट पर एक एक्सेलरेशन एक्ट करेगा टुवर्ड द सेंटर, नाम लिखा गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वेरिएबल वेलोसिटी की वजह से जो एक्सेलरेशन पाया जाएगा उसका नाम लिखा गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सर इसको लिखा गया
डिपेंड्स ऑन टाइम, ये तो पता है आपको सर, नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम जी। टेंशन वेलोसिटी की वजह से जो एक्सेलरेशन एक्ट करेगा उसका नाम लिखा गया टेंशियल एक्सेलरेशन, और ए सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन की वजह से लिखा गया टुवर्ड द सेंटर, नाम लिखा गया सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। ध्यान देखो सर, इनके बीच का एंगल कितना हो गया 90। तो इनका जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होता है उसी को क्या कहते हैं, नेट एक्सेलरेशन। आइए मैंने बनाया, दिस इज इक्वल टू AC, दिस इज इक्वल टू AT, और एंगल ये हो गया 90, रिजल्टेंट कितना हो गया A। AC टाइम से इंडिपेंडेंट है और AT टाइम पे क्या है, डिपेंडेंट है। इन दोनों का रिजल्टेंट निकला A। यू कैन राइट A स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। आगे मैंने लिखा ही नहीं, क्यों लिखा भाई, मैं आगे क्या होता है cos 90 कितना हो जाएगा 0, छोड़ दो। तो जो A निकला बेटा वो लिखा गया AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, नेट एक्सेलरेशन। सर क्या AC कभी 0 होगा, नहीं। क्या AT कभी 0 होगा, कभी नहीं। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज 0 हो ही नहीं सकता है ना भैया। अब सुनो दोबारा समझो, तो यहां लिखा गया AT नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब फिर तो यहां पे A भी कितना लिखा गया, नॉट इक्वल टू 0। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन 0 के बराबर नहीं होता, राइट। तो कभी ये पूछा जाए कैलकुलेट नेट एक्सेलरेशन, तो फॉर्मूला आपका ये यूज किया जाएगा। कैलकुलेट सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, तो फॉर्मूला आप पता ही सर, V स्क्वायर बाई R ओमेगा स्क्वायर, या फिर V इंटू कितना हो गया आपका ओमेगा। दिस इज अबाउट नेट एक्सेलरेशन, राइट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट सर। उसमें इतने सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको यहां पे समझाया, राइट है सर। तो आज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की मैंने सिर्फ थ्योरी खत्म की है। इसके सेकंड पार्ट में इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को कराऊंगा, कुछ कंसेप्ट अभी रहते हैं वो भी कराएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चों को तक इस बात को पहुंचाएं ताकि वो भी पढ़ सकें और लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद, आज यहीं तक है।